हमारा टॉपिक है जावा स्विंग में जे टेक्स्ट एरिया। जे टेक्स्ट एरिया में बेसिकली हम मल्टीपल लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं, जबकि हम जे टेक्स्ट फील्ड में ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। उसमें केवल हम सिंगल लाइन ही टेक्स्ट लिख सकते थे। ओके, मल्टीपल लाइन नहीं लिख सकते थे। इन दोनों बस इतना ही डिफरेंसेस है। ओके, तो सबसे पहले इसके हम कुछ मेथड के बारे में समझने की, कंस्ट्रक्टर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये टेक्स्ट एरिया में आप जब उसे क्रिएट करोगे तो उसमें कोई आप टेक्स्ट ना दो, उसे एम्प्टी आप रख सकते हो, या उसमें आप उससे कोई स्पेसिफाई कर सकते हैं टेक्स्ट। और टेक्स्ट के साथ साथ उसके कॉलम साइज और रो भी साइज दे सकते हैं, या तो आप सिंपली स्ट्रिंग टेक्स्ट ना देकर रो साइज और कॉलम साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो हम इन सब के बारे जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जे फ्रेम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जे ऑफ फ्रेम। इसका हम ऑब्जेक्ट एफ रख के इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। ओके, ये हमारा हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर हम जे टेक्स्ट एरिया की बात करते हैं, सबसे इसको क्रिएट करेंगे जे टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्ट A1 लिख देते हैं और इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट एरिया। और जो यहाँ पर हमने जे टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया, इसमें हम कोई भी टेक्स्ट पास नहीं कर रहे और ना ही इसका रो साइज और कॉलम साइज डिफाइन किए हैं। ओके, जब हम दूसरा अगर जे टेक्स्ट क्रिएट करेंगे तो इसको हम A2 देंगे। इसको जैसे हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और एरो का डाउन कीवर्ड हमने यूज किया, और इसमें हम चाहते हैं कुछ स्ट्रिंग पास कर दे। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रिंग हम पास करने के लिए सिंपली लिखेंगे हेलो जावा स्विंग। ये हो गया। अब फिर इसी को हम कॉपी करते हैं और इसे हम चाहे तो उसकी रो साइज एंड कॉलम साइज को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको A3 लेते हैं और रो कॉलम साइज को डिफाइन करने के बाद सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा रो साइज 3 रहेगा और कॉलम साइज हमने 4 दे दिया। तो इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें एक कॉमा से भी सेपरेट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हमने 3 जे टेक्स्ट एरिया फील्ड क्रिएट किए हैं, और इस पर हमें सबसे पहले बाउंड सेट करना पड़ेगा कि जो ये हमारा जे फ्रेम है, जे फ्रेम ये कहाँ पे शो हो इसके लिए। ओके, तो बाउंड सेट करने के लिए लिखेंगे A1 डॉट सेट बाउंड्स का B कैपिटल यहाँ रहेगा। ओके, और यहाँ से हम देते हैं इसको 200 ये हो। ओके, और कॉमा 250, एंड जो इसकी विथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 200, और इसकी हाइट जो होनी चाहिए ओनली 50 होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम जे टेक्स्ट 1 पे हमने ये बाउंड सेट किया। को 2 करने के लिए हम सिंपली कॉपी करेंगे और A2 को उसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे A2 दे देंगे, और हम चाहते हैं जो ये शो उसे जस्ट नीचे ये भी शो, यहाँ पर हम 300 कर देंगे और सेम ही इसका भी साइज होना चाहिए, और यहाँ पे इसको 350 करेंगे और फिर 450 करेंगे, और इसे हम A3 पे अप्लाई करेंगे। ओके, और इसी तरह से हम A4 पे भी करते हैं और इसको हम देते हैं 550। तो बेसिकली इससे होगा क्या कि जस्ट ये एक दूसरे के नीचे आएगा। एक्स एक्सिस से देखिए इसका भी 200 रहेगा दूरी, ओके डिस्टेंस, और इसका भी जो विड्थ सभी का रहेगा 200 और हाइट भी 50 रहेगा। लेकिन जो इसकी वाई एक्सिस से इधर जो दूरी रहेगी, ये वाली दूरी, ये जो रहेगी, इसमें 100 की गैप होगी। मतलब एक यहाँ पे होगा, फिर इससे 100 डिस्टेंस पे ये होगा, फिर 100 डिस्टेंस पे ये होगा, फिर 100 डिस्टेंस पे ये होगा। आई होप आप ये समझ पाए होंगे इस डिफरेंसेस से हमने क्या करने की कोशिश की होगी। तो बेसिकली हम यहाँ पर 3 ही क्रिएट किए हैं, तो हम 3 का यूज करेंगे ना कि 4 का। ओके, अब इस तरह से हमने बाउंड सेट कर दिया। अब इससे हमें जे फ्रेम पे जे टेक्स्ट एरिया को ऐड करना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे f डॉट ऐड, और ऐड में हम जो जे टेक्स्ट एरिया है उसकी ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे A1 और सेमी कॉलम। इसी तरह से हम तीनों जे टेक्स्ट को फ्रेम पे ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम इसको 2 देते हैं और सिंपली इसको 3। तो हमने अपना जे टेक्स्ट सिंपली फ्रेम पे ऐड कर लिया। अब जो हमारा जो फ्रेम है इसका साइज हम देना चाहते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लिखेंगे f डॉट सेट साइज, और इसको हम साइज दे देते हैं 500, 500 ये होनी चाहिए। तो इसके बाद हम जो इसका जो फ्रेम है इसके हम जो लेआउट है इसको हम नल करना चाहते थे। f डॉट सेट
लेआउट। ओके, और इसको हम नल पास करते हैं और हम फ्रेम को विजुअल करते हैं ताकि तुम्हारा फ्रेम जब रन करेंगे तो वो विजुअल होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एफ डॉट सेट विजिबल, और विजिबल हम यहाँ दे देंगे ट्रू। ओके, तो ये रहा हमारा कोडिंग कुछ इस तरह से। जैसे हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो हमारा कुछ इस तरह से ये डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, देखिए मैंने फुल डिस्प्ले किया है इसको। तो यहाँ पर हमारा पहले होगा जिसमें कोई भी टेक्स्ट हम नहीं देते वो है, और यहाँ पर हम मल्टीपल लाइन टेक्स्ट लिखने में कैपेबल है, जबकि ये टेक्स्ट फील्ड में ऐसा नहीं था, और इसे हम एडिट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, और इसको भी एडिट कर सकते हैं, बाकी इसमें हम मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, इसमें डजेंट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, इसी तरह से ये भी रहा। आई होप आपको जो टेक्स्ट एरिया का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। ये रहा हमारा प्रोग्राम का पूरा कोडिंग। इसे प्रैक्टिस करिए, समझने की कोशिश करिए कि बाउंड को हम कैसे सेट कर सकते हैं, उसको कैसे एडजस्ट करें। एक साथ डिफरेंट बाउंड्स के साइजों को आप यूज करिए जिससे कि आपके लिए बेनिफिशियल हो और समझने में काफ़ी आपको आसानी लगे।